अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में निरंतर आप में बने रहें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करें और आपसे प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में प्रभु जी हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और लगातार अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनके लिए पिता सीधा मार्ग निकालें, इनके लिए उपाय करें ताकि ये प्रभु जी लगातार आप में अपने जीवन को बिताएं और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपकी ओर ताकने वाले होने पाएं और हर प्रकार से पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन से महिमा दें और लगातार प्रभु जी आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के आपसे पिता परमेश्वर लिपटे रहें, आपसे प्रेम करें, आपको महिमा दें, आपकी उपस्थिति में चले फिरें और आप ही को पुकारें और लगातार पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके ये प्रिय लोगों ने प्रभु आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखा है और आपकी पवित्र उपस्थिति में प्रभु जी पिछले दिनों से काफ़ी समय हुए आपकी उपस्थिति में समय को बिता रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको महिमा दे रहे हैं और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और अपनी आशीषों से भरपूर कर रहे हैं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चढ़ाते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनके जीवन में पिता परमेश्वर निरंतर अपना आनंद, अपनी खुशियों को भर दें और लगातार पिता परमेश्वर शैतान की हर एक युक्तियों को इनके जीवन में असफल करें और अपनी सफलता दे करके अपने इन प्रिय लोगों को संभालें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति में और अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में आप लोगों ने परमेश्वर की ओर से इस अनुग्रह को पाया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें, तो आप लोग निरंतर किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना और शैतान की किसी भी चालाकी के कारण आप लोग जो है परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। शैतान की तो ये आदत ही है कि वो परमेश्वर के लोगों के जीवन में चिंता को लेके आए, समस्याओं को लेके आए, बीमारी को लेके आए और नाना प्रकार के उपद्रव मचा करके तंग करे। लेकिन जब हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं तो परमेश्वर लगातार हमारे लिए सहायता करते हैं, हमारे लिए उपाय करते हैं, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं और हमारे जीवन से शैतान के सारे कार्यों को नाश करके हमें स्वतंत्र करते हैं और अपनी उपस्थिति में अपनी सुरक्षा में रखते हैं और लगातार हमारे लिए उपाय करते हैं। इसीलिए हमें किसी रीति से डरने घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने की जरूरत है। परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है। उसने हमारे पाप और अपराधों को क्षमा किया है और अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमें अपना उद्धार दिया है, हमें बचा लिया है और हमारे लिए उसने सीधा मार्ग निकाला है। परमेश्वर ने हम पर जब अनुग्रह किया है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानें और लगातार अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। और साथ ही जिस रीति से हम लोग परमेश्वर की आशीषों को पिछले दिनों से परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनेकों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोग वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, अकेलापन से जूझ रहे हैं और शैतान ने उन्हें चारों ओर से जकड़ के रखा है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो शैतान के बंधन से छूट सकें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखें और इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के शैतान के हर एक बंधनों से छुटकारा पाएं, परमेश्वर की आशीषों को पाएं और परमेश्वर में बने रहें और लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। इसीलिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और हमारे चैनल यीशु सच्चा जीवन को सब्सक्राइब करें और लगातार जो है अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 51वां अध्याय और उसके 4 पद से आगे पढ़ते हैं तो 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने 4 पद पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर अपनी प्रजा के लोगों को पुकार रहा है। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें लगातार परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान धरना है। लगातार हम परमेश्वर की व्यवस्था की ओर अपने ध्यान को लगाए रखना है। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलेंगे फिरेंगे तो अंधकार हमसे दूर रहेगा और अंधकार का साम्राज्य हमारे निकट नहीं आएगा और हम लगातार परमेश्वर की ज्योति में पाए जाएंगे और परमेश्वर की ज्योति में हम लगातार खुशहाल का जीवन जिएंगे और लगातार परमेश्वर की हम अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इसीलिए हम परमेश्वर की सुने और परमेश्वर की व्यवस्था की ओर ध्यान दें और हम निरंतर परमेश्वर की ज्योति में चलने पाएं। 5वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर वास्तव में अपना छुटकारा हमारे लिए दिया है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और उस कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हम परमेश्वर के उद्धार को पाएं। और इस रीति से हमने परमेश्वर के भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय को हम देखते हैं। परमेश्वर जो है लगातार अपने लोगों पर दया करता है, अनुग्रह करता है और जो द्वीप के लोग हैं वो परमेश्वर की बाट जोते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं और परमेश्वर के भुजबल पर आशा रखते हैं। इसीलिए हम लोग भी निरंतर अपने यहोवा परमेश्वर के भुजबल पर आशा रखें। परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर जो है हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में प्रकट हुआ है, परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में आया है, तो हम इससे किसी भी रीति से अपने से दूर ना होने दें, परंतु लगातार परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। जब हम 6वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि हम आकाश को देखें, पृथ्वी को देखें। जैसे आकाश आज दिख रहा है, पृथ्वी आज दिख रही है, कल वो दिखेगी नहीं, ये लोप हो जाएंगे, पृथ्वी पुरानी हो जाएगी और जो है किसी भी रीति से इस पृथ्वी के रहने वालों का पता नहीं रहेगा वो कहाँ जाएंगे, लेकिन जो रहेगा वो सिर्फ परमेश्वर का उद्धार रहेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है और यहाँ लिखा हुआ है कि जो उद्धार परमेश्वर करेगा वो सर्वदा ठहरेगा। इसीलिए हम परमेश्वर के उद्धार को पाने के लिए निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और जो परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे जीवन में किया है, जिसके द्वारा हमने परमेश्वर के उद्धार को पाए हैं, उस अनुग्रह को हम किसी भी रीति से अपने जीवन में ना खोएं और हम लगातार जो है परमेश्वर के धर्म में बने रहें, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर का धर्म का अंत कभी नहीं होगा। जब आज परमेश्वर ने हमको यह अवसर दिया है तो इसे हम किसी भी रीति से जाने ना दें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर हम सबको आशीष देने पावे। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप अति महान हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुने और सीखें। हम विशेषकर पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें
और प्रभु इनकी प्रार्थनाओं को सुने। और जैसे पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों को लगातार सिखा रहे हैं, सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं और निरंतर आपके उद्धार में बने रहें और प्रभु जी आपके धर्म को थामे रहें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अनुग्रह को अपने जीवन में पहचान कर प्रभु जी आप में बने रहने के द्वारा पिता आपको महिमा देने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी आराधना करने पाएँ, आपके भजन के गीत, आपके स्तुति के भजन गाने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। आपने प्रभु जी अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में किया है और निरंतर पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उड़ेलेंगे। इसीलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की प्रभु सहायता कीजिए और इनकी बीमारियों को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जो कोई भी पिता परमेश्वर यदि कैंसर से पीड़ित है और पिता परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर स्वीकार कर रहा है, तो आप इसी वक्त पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के शरीर के उस कैंसर को या इनके घर परिवार के किसी भी जनों में पिता परमेश्वर कैंसर की समस्या हो तो उसे आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दें और पिता इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उस भाई या बहन को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में या इनके परिवार में कोई प्रभु जी लकवा से ग्रसित हो तो आप पिता परमेश्वर उनके शरीर को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू करके उनके शरीर में अपना बल अपना ताकत दे दीजिए और उनके शरीर में जो पिता परमेश्वर शून्य हो गया था फिर से पिता परमेश्वर जान आ जाए और फिर से पिता परमेश्वर उनके शरीर का अंग एक्टिव होने पाए और पिता परमेश्वर प्रभु जी लकवा से ग्रसित वो लोग प्रभु आपकी चंगाई को पाएं और आपको महिमा देने पाएं और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर डायबिटीज के शिकार हैं आप प्रभु जी उनको छू लीजिए। जितने भी लोग इस समय पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, आप पिता परमेश्वर उनके शरीर में पाई जाने वाली वो सारी डायबिटीज की बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और आपके लोग प्रभु आपकी चंगाई को प्राप्त करने पाएँ और पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाएँ, आपकी उपस्थिति में जीवन बिताने पाएँ और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति करने पाएँ, आपकी प्रशंसा करने पाएँ। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान हैं, आप अनुग्रह करें, आप दया करें पिता परमेश्वर और आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इनके शरीर की हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर बीमारी, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर बीपी की समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर प्रभु आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। जितने भी लोग पिता परमेश्वर जब कभी भी प्रभु जी इस वीडियो को देखते हैं और पिता परमेश्वर इसकी प्रार्थना को सुनते हैं और स्वीकार करते हैं, आप प्रभु जी उनको आशीष दीजिए, उनके जीवन की बेरोजगारी दूर होने पाए, गरीबी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, उनके जीवन के रुके हुए काम पिता परमेश्वर पूरे होने पाए और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सफलता आपके ये प्रिय लोग पाने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। आप सहायता करें, मदद करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहें। जब पिता परमेश्वर हम इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस रात्रि में पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप सहायता करें, मदद करें और हम प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद जब कभी भी पिता परमेश्वर जो कोई भी इस वीडियो के माध्यम से प्रभु इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा तो आप पिता परमेश्वर चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, चाहे दिन हो, आप पिता परमेश्वर उन्हें आशीषित करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं, छू लें और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी महिमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से लें और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन को भर दें और इनके घर परिवार के लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पाए जाएं और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर सुबह शाम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं और
लगातार पिता परमेश्वर शैतान के हर एक कार्यों को अपने जीवन में समाप्त होता हुआ देखें और आपकी सामर्थ को बहुत आयत से अपने जीवन में देखने पाएं और आपकी महिमा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, धन्यवाद देते हैं। आपके इन प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।